मछली भी एक शरीर है, वरा भी एक शरीर है, इंसान भी एक शरीर है। ना भगवान कछुआ है, ना मछली है, ना इंसान है, क्योंकि ये तीनों ही नाशवान है। भगवान क्या है? आत्मा है, और आत्मा के तीर नहीं लग सकता, शरीर के तीर लग सकता है। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था। तो भगवान के पैर में तीर लगा और भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान ही मर गए? ऐसा नहीं है। तीर रथ में लगा है, ये रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है ये। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब जिनसे हमें ज्ञान होता है। इस काया में 10 इंद्रियां हैं, 5 से हमें ज्ञान होता है। कैसे? आंखों से, लाल है, पीला है, काला है, गुलाबी है। कानों से, कुत्ता भौंका, शेर दहाड़ा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, पापा आए, मामी आई, कौन आया, आवाज से पता लग जाता है। जीभ से, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। नाक से, खुशबू है, बदबू है। त्वचा से, ठंडा है, गर्म है। ये ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां क्या है? जिनसे हमें कर्म करना पड़ता है, इनसे तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, इनसे काम करते हैं, इनसे चलते हैं। जीभ, मुंह, मुंह से बोलते हैं। लिंग, गुदा, इससे अपने दिनचर्या के काम करते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये 10 इंद्रियां मिलके बन जाती हैं दशरथ। दशरथ यानी ये काया ही दशरथ है। अब ये दशरथ जीवित क्यों है? क्योंकि राम इसके पास है। राम जब तक दशरथ के पास है तब तक ये दशरथ जीवित है, और जैसे ही राम को वियोग हो गया, राम जी चले गए वनवास, तो क्या हो गया? दशरथ खत्म हो गया। ये दशरथ खत्म हो गया। जैसी राम की दूरी बढ़ गई, राम चले गए, दशरथ खत्म। इसी को समझना है। हे अर्जुन, मैं आंख, नाक, कान, लिंग, गुदा ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यानी मैं राम हूं, दशरथ नहीं हूं। अब यही राम हम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये भजन सुना ना, सबने सुना होगा। अब भजन तो सुना है, तुझ में राम, मुझ में राम, लेकिन जब राम जी की पूजा करने जाते हो तो कहां जाते हो? थाली लेके मंदिर में। अब कहां गया तेरा राम मेरा राम? केवल बोलने बोलने तक था। भजन भी गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और जब पूजा करनी होती है, रोम कहां ढूंढने जाते हो? कहां है रोम? मंदिर में लगे रोम। कहां है रोम? कहां है रोम? पता ना क्या होता है? वो यूरोप वाला रोम नहीं, ये वाला रोम। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, यानी वो आत्म राम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। उसकी वजह से ये रोम खड़े हो जाते हैं मेरे। अभी ठंडा का एकदम आए, हवा ठंडी सी, देखो रोए खड़े हो जाएंगे। और एक मुर्दा पड़ाओ, ठंडी हवा छोड़ो, उसको बर्फ पे फेंक दो, तब ना एक रोआ खड़ा उसका। क्यों? क्योंकि उसमें वो राम नहीं है। जो आत्म राम है वही असली राम है, और वो सब में बैठा है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जहां वो नहीं है। वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। आत्मा सब में है ना। ये केवल हिंदुओं में आत्मा, मुसलमान बिना आत्मा के घूम रहे हैं। आत्मा का नाम तो सुना ना सबने? सबने सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं यहाँ पे। किसी की छूट तो नहीं कि घर पे देख लो कहीं चौका बर्तन करती है, जल्दी में वही छूट गई हो गैस के पास, सब लेके आए हो। चेक कर लो एक बार, हाथ लगा के जरा कर लिया चेक? क्या प्रमाण है कि आत्मा लेके आए हो? क्या प्रूफ है? प्रमाण क्या है
क्योंकि तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम हंस रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम देख रहे हो, यानी आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम लेके आए हो आत्मा, बिल्कुल कन्फर्म है। अब बताओ तुम्हारी आत्मा कैसी है? किसको पता है कि उसकी आत्मा कैसी है? गोल है, मटोल है, पतली है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, कैसी है ये आत्मा? 24 घंटे तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें आत्मा की ABC भी नहीं पता। तुमसे तुम्हारे शरीर के बारे में पूछा जाए, एकदम बता दोगे? मेरा वजन कितना है, हाइट कितनी है, कमर कितनी है, कलाइयां कितनी है, सब बता दोगे। लेकिन तुमसे पूछा जाए तुम्हारी आत्मा क्या है, कैसी है, कोई जवाब नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। तुम्हें कौन सा गुरु मिला? शरीर का ज्ञानी। तुम्हें शरीरों की पूजा करवाने में लग गया। शरीर भी छोड़ो, पत्थर ज्ञानी तुम्हें पत्थरों की पूजा कराने लग गया। ऐसे ज्ञानियों से बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए बार बार गीता में आत्मज्ञान का जिक्र दिया जाता है। हे अर्जुन, जिसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आता, वो इन्हीं शरीरों में धक्के खाता रहता है। अध्याय 4 34वां श्लोक अच्छे से समझो क्या कहता है। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो ज्ञान मैं आत्मा का तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जो अपनी आत्मा को जानता है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। जो खुद को आदमी औरत मान के बैठा है वो तुम्हें भी आदमी औरत बना के रखेगा, यानी वो तुम्हें भी शरीर ही समझेगा, वो तुम्हें कभी आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। हे अर्जुन, आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता कि मैं हूं क्या। जो मुझे एक आम इंसान की तरह, यानी हाथ पैर कान आंख बाल वाला ऐसा पुरुष समझता है, वो मुझे नहीं जानता। हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान लेता है केवल वही मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर पाता है, और उसमें मुझ में कोई भिन्नता नहीं होती। जैसी आत्मा मेरी वैसी उसकी, वैसी ही हम सबकी है, लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए अपने आप को काया मान के बैठ जाते हैं, आदमी औरत मान के बैठ जाते हैं, जबकि ना मैं आदमी औरत, ना आप आदमी औरत, और ना ही कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी आदमी और औरत हैं, सब आत्मा हैं। कितनी बार संकेत दिया गया, कितनी बार, लेकिन कोई संकेत नहीं जान पाया। शंकर जी और पार्वती ने भी अपने आप को एक दिखाया, आधा शंकर आधी पार्वती। देखी फोटो? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या बोलोगे, शंकर जी आदमी है या औरत? फिर ये मत कहना आधा आदमी आधी औरत। ये संकेत है कि ना मैं आदमी हूं ना मैं औरत हूं, ये दोनों का अंश मिला हुआ है केवल काया बनाने के लिए। विष्णु जी ने संकेत दिए। वैसे तो आदमी बन के बैठे होते हैं, जब भस्मासुर को मारना होता तो क्या बन जाते हैं, जब राहु को मारना होता तो क्या बन जाते हैं। किसने मारा था? अब विष्णु जी आदमी है या औरत? हाँ, कभी कभी आदमी बन जाते हैं, कभी कभी औरत बन जाते हैं। अरे भाई, वो ना आदमी है ना औरत, वो ना मछली है ना कछुआ, वो कौन है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य प्रकृति को कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मैं माया के पीछे छुपा रहता हूं। मैं माया के पीछे
छुपा रहता हूं, मुझे कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही मुझे जान सकता है। मेरी त्रिगुणी माया को केवल वही जान सकता है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। फिर मैं उससे छुप नहीं सकता। बाकी सारे जगत से मैं छुपा रहता हूं, क्योंकि हम केवल शरीरों को देख सकते हैं। भजन भी गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। कौन आएगा राम बन के, कौन आएगा श्याम बन के? कौन है वो? कौन है? राम तो बना जा रहा है ना, राम तो बना गया, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। श्याम तो बना जा रहा है ना, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। लेकिन राम और श्याम बन के आ कौन रहा है? आत्मा। वो आत्मा ही शरीर धारण कर करके आ रही है, कभी कछुआ बन के, कभी वरा बन के, कभी मछली बन के, कभी परशुराम बन के, कभी वामन बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी बुद्ध बन के। वो आत्मा ही आ रही है। लेकिन वो आत्मा केवल उसे दिखाई देती है जो आत्म ज्ञानी होता है। जब करंट आता है घर में तो सब पंखे चल पड़ते हैं, सब बल्ब जल पड़ते हैं। तो हम क्या कहता? पंखा आ गया, बल्ब आ गया, ये बोलते हैं, या कहते हैं करंट आ गया, बिजली आ गई। जो नहीं दिखाई दे रही है तुम उसको जान जाते हो कि वो आ गई। लेकिन जब ये आता है, ये पंखा है, बिजली नहीं है, जब ये आता है तो बिजली को तुम जानते नहीं और पंखे के पीछे लग जाते हो। ये पंखा इसलिए चल रहा है क्योंकि करंट लगा हुआ है इसमें। वो करंट ही आत्मा है, और उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। संतों ने तो यहां तक कह दिया, आत्मा सो परमात्मा। तब भी ना समझ पाए, तब भी ना समझ पाए आत्मा सो परमात्मा। केवल पत्थरों के पीछे, मंदिरों के पीछे, गुरुद्वारों के पीछे, चर्चों के पीछे, मस्जिदों के पीछे झगड़ा करते रहे। जिसकी वजह से मंदिर जा पा रहे हो, जिसकी वजह से मस्जिद जा पा रहे हो, जिसकी वजह से गुरुद्वारे चर्च तक पहुंच पा रहे हो, कौन है वो पता है? आत्मा। थाली लेके जा रहे हो, रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, वही ढेरी हो जाएगा काम। जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जाके पूजा कर पा रहे हो, उस आत्मा को नहीं जानते। जो सबको चला रही है, कोई भेदभाव नहीं कर रही, उसको नहीं जान पा रहे। और जो तुमने खुद बना दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तुमने बनाए, ईंट पे ईंट रख के, पैसे दान चंदा लेके, उसको भगवान मान रहे हो, उसको महान मान रहे हो। और जिसकी वजह से बना रहे हो, मजदूर बना रहा है ना मंदिर, किसकी वजह से बना रहा है? आत्मा की वजह से। उस आत्मा को जाना नहीं और मंदिर को भगवान का घर मान लिया। यही दिक्कत है। मंदिर बनाए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आत्मा ना बनती है ना बिगड़ती है। इसलिए हे अर्जुन, जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब सबने स्कूल पास कर लिया ना, 10वीं 12वीं कर ली ना, अब जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन कब थी? जब तक तुम्हें ज्ञान पूरा नहीं मिला था। यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे केवल हमें ज्ञान लेने के लिए यूज करने हैं। वहां पर ज्ञान मिले तो ठीक है,
भगवान नहीं मिलेगा वहां पे। भगवान मंदिर में रहता है क्या? अगर भगवान मंदिर में रहता होता तो रात में ताला लगाने की क्या जरूरत थी? आप जब तक अपने घर में रहते हो, आप ड्राइंग रूम में हो या वॉशरूम में हो या कहीं भी बैठे हो, क्या घर के बाहर ताला लगाया हो कभी? जब तक तुम घर में हो, कभी घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगाया आज तक? जब तुम अंदर हो तो ताला क्यों लगाना? ताला लगाना संकेत है कि घर में कोई नहीं है। ताले का मतलब ही ये होता है। तुम जाओ किसी के घर में, ताला लगाओ और खटखटाते रहो, बेल बजाते रहो, 15 मिनट 20 मिनट बजाते रहो, कोई ना कोई आ जाएगा। वो पागल, ये दिख नहीं ना ताला लगा है। ताला लगा तू बेल बजा रहा, कौन खोलेगा? समझ में आया? ताला लगने का मतलब अंदर कोई नहीं है। अब रात में जाओ और जितने भी तुम भगवानों के घर बना रखे हैं, सब में जाके देखो क्या लगा है? ताला लगा है, यानी उसमें कोई नहीं है। अगर भगवान मंदिर में रहते तो हमारे देवों के देव महादेव कौन है? वो भोले शंकर। उनका सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? 17 बार। छोटे मोटे देव का नहीं कि वरुण देव और गरुड़ देव और ये देव वो देव, देवों के देव महादेव, उनका मंदिर नहीं छोड़ा, 17 बार लूट लिया मुसलमानी फिरंगियों ने, जो बाहर से आए थे मुसलमान। अगर उस मंदिर में भोले शंकर होते तो कितनी बार लूटता? यही समझना है, इसी को समझना है। अरे तुम अपने घर में बैठे होते, तुम्हारे घर के सामने कोई आदमी जाए, तुम्हारी एलईडी उठा के ले जाने लगे, तुम ले जाने दोगे क्या? तुम एक आम आदमी अपना घर की रक्षा कर लोगे? वो तो देवों के देव महादेव है। एक त्रिशूल मारा तो पता नहीं पूरी सेना ही खत्म हो जाएगी। लेकिन 17 बार लुट गया मंदिर। क्यों लुट गया पता है? क्योंकि हमने नहीं बचाया उस मंदिर को। हमने बचाना था उस मंदिर को। क्यों? क्योंकि भोले शंकर मंदिर में नहीं, हम में वास करते हैं। हम में वास करते हैं भोले शंकर। शिव का मतलब पता है ना? शिव ही है ना वो। शिव में एक ही मात्रा हटा दो, क्या बना? ये है शव। अब इसमें ईश्वर कौन है? वही ई की मात्रा ईश्वर है। इसी शव में जो ईश्वर है वही शिव है, वही है शिव। अगर ये शिव वहां खड़े होते, लूट के दिखाता कोई, लेकिन एक पत्थर को शिव मान लिया, इसलिए लुट गए। दिक्कत ये है, वो तो समझा समझा के थक गए। कभी शिव महापुराण पढ़ो, देखो आत्मा के बारे में क्या लिखा है। उसमें यही लिखा है कि ऐसा कोई जीव नहीं है जो आत्मा से अलग है, सब अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रट तो खूब रखा है तोते की तरह, लेकिन ये अविनाशी जा कहां रहा है पूजा करने? नाशवान मूर्तियों की, जो थोड़ी देर के लिए आती है मंदिर में, उसके बाद क्या हुआ जी? धनुष बाण में तरेड़ आ गई जी, टूट गया। धनुष बाण टूट गया, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे? उस मूर्ति को उठा के नदी में डाल देंगे। तुम्हारे लड़के का हाथ कट जाए, उसको उठा के नदी में डाल के दिखाना जरा। हाथ छोड़ो, उंगली कट जाए और भगवान का धनुष का थोड़ा सा नोक टूट गई या फिर मुकुट का थोड़ा सा कोना टूट गया, अब उस भगवान को उठा के तुमने नदी में डाल दिया। इसीलिए बेकदरी है हमारी। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उसकी पूजा करो जो अखंड है, जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी सारी श्रद्धा कहां लगवाई जा रही है? उन खंडित मूर्तियों में, जो खंड हो सकती हैं। अरे खंड होके ही मूर्ति बनती है। पहले पत्थर लिया ना बड़ा वाला, क्या किया पत्थर को? क्या किया? तराशा तो खंडी तो हो रहा है। वो खंड कर करके एक मूर्ति बना दी।
बिना खंडित करे बनाओ जरा, कोई नहीं बना सकता। जब हथौड़ी छेना मारने से वो खंडित नहीं हुई, तो थोड़ी सी टूटने से खंडित कैसे हो गई? और अगर हो भी गई तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या रहा फिर? जो धनुष बाण के टूट जाने पर भगवान के प्राण निकल गए मूर्ति से, इसी को समझना।